हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विथ द सन का सेकेंड चैप्टर अ फ्रेंडली मैंगोज। इसमें यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में संक्षिप्त में बताया गया, शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। एक किसान और उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा एक गांव में रहते थे। एक फार्मर, उसकी वाइफ है और उसका उन दोनों का एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। उस घर में एक बेबी मंगूज भी रहता था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनको विश्वास था, उनको लगता था कि जो उनका कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी, उनके सन का साथी बनेगा वो फ्यूचर में। जब उनका लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसका वो फ्रेंड बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगूज। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ जो थी, लिविंग का मीनिंग होता छोड़कर, द चाइल्ड अलोन बच्चे को अकेला छोड़कर, विद द मैंगोज। एक दिन जो फार्मर और उनकी वाइफ थी वो दोनों एक बच्चे को अकेला मैंगोज के साथ अकेला छोड़कर चले गए। यहाँ पर से स्टोरी स्टार्ट है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक फार्मर और उसकी वाइफ एक अपने बच्चे के साथ, दियर स्मॉल सन का मीनिंग होता है अपने छोटे से सन के साथ, एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे दोनों उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन, वन डे, वी मस्ट हैव, हमें एक पेट का मीनिंग होता है जो पालतू जानवर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो फार्मर था उसने अपनी वाइफ से कहा, एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि हमें एक पेट की ज़रूरत पड़ेगी। When our son grows up, he will need a companion. Companion का मीनिंग साथी होता है, ऊपर भी बताया था। When our son grows का मीनिंग बड़ा होना, जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। जो ये पेट है, ये पेट होगा, ये हमारे सन का, हमारे पुत्र का साथी बनेगा। हिज वाइफ लैक्ड द आइडिया। जो उसकी वाइफ थी उसको भी ये आइडिया अच्छा लगा। इवनिंग द फार्मर बॉट विथ हिम अ टैनी मैंगोज। टैनी में बहुत छोटा, टैनी का मीनिंग होता है बहुत छोटा। मैंगोज जो नेवला होता है, मैंगोज होता है, उसको एक शाम को जो फार्मर था वो खरीद के, बॉट का मीनिंग होता है खरीद के लाया अपने साथ एक छोटा सा मैंगोज को। इट्स अ बेबी मैंगोज। ये एक बेबी मैंगोज था, एक बच्चा मैंगोज था। सैड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा कि यह एक बेबी मैंगोज है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। लेकिन जब यह पूरी तरह से बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे जो सन है उसका फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मैंगोज ग्रू। ग्रू का मीनिंग होता है बढ़ना, बड़े हो गए। बोथ दोनों जो बेबी था, जो बच्चा था, और जो मैंगोज था, वो दोनों बढ़ गए थे। इन 5 or 6 months the mangoes had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीनों में ये द मैंगोज पूरी तरह से पूरा ही बड़ा हो गया था, उसका साइज फुल हो गया था, पूरा बड़ा हो गया था। वो एक लवली एनिमल, बहुत प्यारा एनिमल बन गया था, जिसका 2 शाइनिंग चमकदार ब्लैक आईज थी, जिसकी 2 चमकदार काली आंखें थी। एंड बुशी टेल, और बुशी टेल जिसमें बहुत सारे फर लगे होते टेल में, बुशी टेल थी। मैंगो जो था 5 और 6 महीने में पूरी तरह ही पूरे से बढ़ गया था, और उसमें वो बहुत सुंदर एनिमल लगने लग गया था। उसकी आंखें ब्लैक कलर की चमकने वाली हो गई थी और उसकी टेल बुशी थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रीडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। फार्मर्स सन, जो फार्मर का सन था, वॉज स्टिल अ बेबी, अभी तक भी वो बेबी था। इन द क्रीडल, क्रीडल का मीनिंग होता है झूले में,
वो स्लीपिंग सोता था एंड क्राइंग रोता था अल्टीमेटली। कभी वो जो फार्मर का बेबी था, जो सन था, वो अभी तक छोटा सा बच्चा था जो झूले में कभी सोता था और कभी रोते रहता था। एक के बाद कभी सोना, कभी हंसना, कभी रोना, ये चीज़ें करते रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो बाजार जाना चाहती थी। सी फीड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। सी हुआ, फीड का मीनिंग होता है खिलाना, वो बेबी को उसने खाना खिलाया। एंड रॉक्ड का मीनिंग होता है हिलाना, हिला के हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल, वो उसको खाना खिला के और उसको हिला के जो झूला था उसमें सुला दिया उसने उसको। पिकिंग अप द बास्केट, और उसने बास्केट को पकड़ा। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं जब बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी है जो है वो सो रहा है। कीपिंग एन आइज ऑन हिम, उसने बोला कि उससे भी उसकी भी देखभाल करते रहना, उसे देखते रहना। फ्रैंकली का मीनिंग होता है सीधे सीधे। उसने कहा, आई डोंट लाइक टू लीव, मुझे बच्चे को छोड़ना, जो बच्चा है उसको। एलोन का मीनिंग होता है अकेला। विद द मैंगोज, मैंगोज के साथ अपने बच्चे को छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। यू सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत, अफेयर्ड का मीनिंग होता है डरना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, फ्रेंडली का मीनिंग होता है, फ्रेंडली एनिमल का मीनिंग होता है मिलनसार एनिमल है। जो मैंगूज है ये बहुत ही मिलनसार एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज योर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ये मैंगो जो है ये इतना ही अच्छा है, इतना ही मीठा है जितना कि तुम्हारा जो हमारा जो बेबी है, जो हमारा बच्चा वो है। दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम जानती हो कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू go out and take a look at his fields not far away। उसकी वाइफ जो थी वो चली गई और जो फार्मर था उसके लिए करने के लिए घर में कुछ नहीं था, और उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा और अपने जो खेत हैं जो कि ज़्यादा दूर नहीं उनको देखने, वो अपने खेतों को देखने जाएगा। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time। और जब वो अपने फील्ड में जाता है तो वापस आते समय रास्ते में जब वो वापस आता है तो उसके कुछ फ्रेंड उसे मिलते हैं, और वह रिटर्न का मीनिंग होता है लौटना। क्वाइट सम टाइम का मीनिंग होता है जल्दी, और वो जल्दी नहीं लौट पाता है, उसे वहाँ से आने में देर टाइम लग जाता है। यहाँ पर हमारी स्टोरी का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। पहले हम इसको रीड करेंगे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। जो फार्मर की वाइफ थी वो बाज़ार से बहुत ही हैवी बास्केट लेकर घर वापस आ गई। सी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउज। जो उसने देखा कि मैंगो जब घर के इंटर किया तो उसने देखा कि जो मैंगोज था उसके फेस में और उसके पैरों में, पाँव पंजों में जो था वो ब्लड लगा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one। जंप टू द कंक्लूजन का मीनिंग होता है एकदम से वो अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई। उसने डिसाइड कर लिया कि जो ब्लड था उसके बेटे का ही था, और जो मंगूज है उसी ने उसको मार रखा है, वही अपराधी है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो फार्मर की वाइफ थी, फिनिश्ड का मीनिंग होता है ख़त्म करके, समाप्त करके अपनी शॉपिंग को, केम बैक होम वापस आई। जो फार्मर की वाइफ थी वो अपना शॉपिंग उन्होंने पूरी कर ली और वो वापस पूरी बास्केट भर के लाई, ग्रोसरी से पूरी बास्केट भर के लाई थी। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि जो मंगूज है वो बाहर बैठा हुआ है और उसका वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर शी रन टू
वेलकम हर एज वॉज कॉस्टमेरी। कॉस्टमेरी का मीनिंग होता है जैसे वो डेली करता था उसी अनुसार उसने उसको देखा। जो मंगूस था उसने उसको देखा और वेलकम करने के लिए वो जैसे डेली वेलकम करता था वैसे वो आज भी वेलकम करने के लिए चले गया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना। जो फार्मर की वाइफ थी उसने एक बार मंगूज की तरफ देखा और चिल्लाई। ब्लड शी क्राइड। द फेस एंड पाउज ऑफ द mongoose वर स्मेरिड विथ ब्लड। और क्राइड का मीनिंग होता है चिल्लाना। वो चिल्लाए, ब्लड 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 करके चिल्लाने लग गई। द फेस, फिर जो फेस था और जो उसके पाँव थे मैंगूज के वो क्या थे, पूरे सने हुए। स्मेयर्ड का मीनिंग होता है सने हुए। विद द ब्लड, पूरे ब्लड से सने हुए या ब्लड में पूरे भीगे हुए उसके पैर और फेस थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली का मीनिंग होता है पागलों की तरह। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाने लग गई। विक्ड का मीनिंग होता है शैतान। वो बोलती है पागलों की तरह चिल्लाकर बोलती है, अरे शैतान एनिमल, शैतान जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of grocery on the blood smeared mangoes and ran inside to the child's cradle. She was, वो थी ब्लाइंड विथ रेज, पूरी तरह अंधी हो गई थी, गुस्से में अंधी हो गई थी। विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, जो उसकी पूरी ताकत थी। ब्रॉड खरीदा हुआ उसने जो ग्रोसरी, हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी से लाई हुई पूरी बास्केट थी, उसने उसे नीचे फेंक। वो ब्लड से पूरा जो मंगूस था, स्मेयर्ड का मीनिंग होता है ब्लड से, वो पूरी तरह से ब्लड उसके ऊपर, ब्लड से पूरा तरह सन गया था। जो फार्मर की वाइफ थी उसने जो अपना ग्रोसरी से भरा हुआ, पूरा ग्रोसरी से भरा बास्केट था वो मैंगूज के ऊपर फेंक दिया और मैंगूज जो था वो खून से लथपथ हो गया और रन इनसाइड, और दौड़ के इनसाइड अंदर की तरफ आई जहाँ पर वो बच्चे का क्रेडल था। क्रेडल का मीनिंग झूला था, वहाँ पर वो दौड़ के पहुँची। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। बेबी जो था गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन वहाँ पर एक फ्लोर का मीनिंग, जब फर्श पे ली का मीनिंग होता है लेटा हुआ था। ब्लैक स्नेक, जो काला सांप था। टोर्न, उसके टुकड़े में वो बटा हुआ था और उसकी ब्लीडिंग, वहाँ से उसका खून निकल रहा था। लेकिन उसने फर्श पे देखा कि काला सांप जो था उसके टुकड़े हुए थे और वहाँ से खून निकल रहा था। इन द फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इन अ फ्लैश का मीनिंग इमीडिएटली, उसे उसे पता चल गया। सी रियलाइज्ड, उसे पता चल गया, रियलाइज्ड हो गया, महसूस हो गया कि क्या हुआ होगा। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और वो जल्दी से वापस गई मंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, what have I done? She cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. ओ तुमने तो मेरे बच्चे को सेव कर दिया, लेकिन और सेव किया, और जो स्नैक था उसको तुमने मार दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो चिल्लाई और मंगूज जो था टचिंग, छूते हुए मंगूज को चिल्लाने लग गई। मंगू को छुआ उसने, छूकर वो चिल्लाने लग गई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नैक, व्हाट हैव आई डन? शी क्राइड, टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सोबिंग. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अरे ओ यू सेव, तुमने तो मेरे बच्चे को सेव किया और तुमने तो स्नैक जो सांप था उसको मारा, और मैंने ये क्या कर दिया। सी क्राइड, रोने लग गई। जो मंगूज है उसको टच करते हुए वो रोने लग गई। जो मंगूज था वो अब तक मर चुका था। वो अनवियर का मीनिंग होता है अज्ञानता, अपने अज्ञानता पर वो, सोविंग का मीनिंग होता है रोने लगे। वो अपने अज्ञानता पर, अपने
अंधविश्वास पर कि हाँ उसने जो बिलीव नहीं करा था मंगूज पे, उस पे वो रोने लग गए कि मैंने ऐसा क्यों किया। और जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपने एक्टेड हेस्टली का मीनिंग होता है जल्दी में। उसने जो भी काम किया बिल्कुल जल्दी में किया था। और रेसली का मीनिंग होता है बिना सोच विचार के। उसने बिना सोच विचार के और जल्दी में वो ये काम किया था जिससे कि मंगूज की डेथ हो गई। स्टेयर्ड का मीनिंग होता है घूरना। लॉन्ग एट द डेड मंगूज। अब उसने जो भी अपने अज्ञानता के कारण वो मैंने क्या कर दिया उसमें रोने लग गई। और जो फार्मर की वाइफ थी उसने जो भी काम किया था वो जल्दी में किया था और बिना सोचे विचारे किया था। रेसली का मैंने जल्दी में करना, बिना सोचे विचार करना, कर लिया था उसने वो काम। अब वो जो डेड मंगूस था उसको घूरते लंबे समय तो उसको घूरते रह गई। देन सी हर्ड, तब उसने हर्ड द बेबी क्रैंक, तब उसने सुना कि वो बेबी रोने लग गया। वीपिंग हर टीयर्स, वीपिंग का मीनिंग पोस कर, हर टीयर्स अपने आंसू को पोस कर। सी वेंट इन टू फीड हिम, फीड का मीनिंग होता है खाना खिलाने। वो चली गई अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और ये स्टोरी ली गई है स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से ली गई है स्टोरी। पंचतंत्र एक बुक है उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।